बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। दुआ उम्मीद यकीन यही है कि आप जहाँ होंगे चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। मैं हमेशा मोनोलॉग में प्रोग्राम की ओपनिंग में ये कहती हूँ, क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी मौजूदगी से कोई भी शख्स हो, आप जितने भी लोग स्क्रीन के सामने हमें बैठ के देख रहे हैं, आपकी मौजूदगी से पॉजिटिव वाइब्स फैलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सराउंडिंग्स हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो और ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। नाज़रीन, ज़िंदगी के अंदर मैं और आप, इंसान ख़ता का पुतला है। इंसान छोटी गलतियाँ भी करता है, इंसान बड़ी गलतियाँ भी करता है। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें दिल जिगरा होता है कि वो ये चीज़ रियलाइज़ कर ले और इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ले कि हाँ यार, मैंने गलती की है, मेरे से यहाँ से ये गलती होगी, मैं ये ना करता, मैं ये ना करती तो शायद इस तरह का रिज़ल्ट ना सामने आता। और जिन लोगों के अंदर दिल जिगरा होता है और वो लोगों के सामने ये कबूल करते हैं कि मेरे से ख़ताएँ हुई और उन गलतियों को ना दोहराने का वादा करते हैं और उस वादे पे कायम रहते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप अगर हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने चमक धमक देखी, जिन्होंने स्टारडम देखा, जिन्होंने इतनी शोहरत देखी, जिन्होंने इतना पैसा कमाया, फेम कमाया, पूरी दुनिया के अंदर अपनी टैलेंट की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर एक चेंज आया और उस चेंज की वजह से उन्होंने जो काम जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, जिनकी वजह से वो माने जाते थे, उसको छोड़कर, उस काम को खैरबाद करके, तो वो अल्लाह की राह में दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए। उसमें सबसे बड़ा नाम जुनैद जमशेद का आता है। आप जुनैद जमशेद को देखें, अपनी पीक पे वाइटल साइंस, जुनैद जमशेद, पागल होते थे लोग, यंगस्टर्स उनके पीछे, लेकिन कैसे उनके अंदर चेंज आया, इतनी पॉजिटिव चेंज आया कि आप देखें अब वही जुनैद जमशेद हैं और एकदम से उनका जो परसेप्शन है लोगों के हवाले से, या लोगों का जो परसेप्शन उनके हवाले से वो चेंज हुआ। फिर आप और देखें, नजम शिराज को भी देखें, शिराज उपल ने भी कुछ अरसे के लिए किया लेकिन फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाए। अली हैदर को भी आप अगर देखें तो अली हैदर ने भी बहुत दावे किए, बहुत वादे किए कि जी मैं म्यूज़िक को छोड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो म्यूज़िक करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को सस्टेन कर पाते हैं और वादा करते हैं कि यार अब मैंने दीन की राह में चलना है, मैंने अल्लाह से अपनी राब्ते को और मजबूत करना है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिसने बहुत शोहरत हासिल की, और मैं इनके बारे में हमेशा ये कहती रही हूँ और मैं अब भी कहूँगी और कहती रहूँगी, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। इन जैसा पैरोडी कोई नहीं कर सकता, इन जैसी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता। होस्टिंग की तो बहुत नाम कमाया इन्होंने, एक्टिंग की तो इनका एक मुनफरिद मकाम और नाम है इंडस्ट्री के अंदर। मिमिक्री तो मैं जिस तरह पहले कहा, इन जैसा कोई नहीं कर सकता, बड़ी टैलेंटेड ये शख्सियत है। लेकिन जब इनकी शख्सियत के हवाले से, इनकी ज़ात के हवाले से बात आती है तो बड़ी कंट्रोवर्शियल ये रही। और भारत में भी जो काम किया, बहुत से लोगों ने इनके काम के ऊपर, इनकी ज़ात से रिलेटेड इनको तनकीद का निशाना बनाया। और मेरे हिसाब से अगर कोई छोटे दिल जिगरे वाला होता तो मेरे ख्याल में वैसे ही पिघल के तो है लोगों के सामने आता ना। लेकिन इनके अंदर ये बोल्डनेस थी कि ये लोगों के सामने आई और इन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया और इन्होंने लोगों को कहा कि यहाँ से मेरी से गलतियाँ हुई, लेकिन मैं इनको तस्लीम भी करती हूँ और मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फिर एक और हमने इनका ज़िंदगी के हवाले से फेस देखा विच वॉज़ अनएक्सपेक्टेड टोटली। और बड़े लोगों ने इनके बारे में कहा कि 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए ये तब्दीली आई है, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी, ये तो फिल्म स्टार है, ये तो सुपर स्टार है, इन्होंने तो इतनी शोहरत देखी है, पीक पे अगर ये जो है दीन की तरफ राग़िब हो जाएंगी तो ये कैसे सस्टेन कर पाएंगी, बड़े बड़े नहीं कर पाए तो ये कैसे। लेकिन इन्होंने किया और वो जो चेंज है वो ऐसा लेके आई। शादी हुई, शादी के बाद 2 बच्चे हुए माशाल्लाह से, बेटा और बेटी। अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा और उसके बाद इनके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली देखने में आई और उसको सस्टेन करे हुए अब तक। और इनके बारे में अगर कोई तनकीद करता है तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि घबराती नहीं है, डरती नहीं है, उसका जवाब देती हैं। और यही बात होती है कि आप दिल खोल के जवाब दो और ऑडियंस के साथ वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, अगर उनका शिकवा है, उनके दिल में कोई गिला है, तो उसका जवाब आप ज़रूर दें ताकि वो तसल्ली और इत्मीनान आपके फैंस को मिल सके। सो आज हमारे साथ वीना मलिक होंगी और वीना मलिक से आज कुछ हमने बहुत हट के गुफ्तगू करनी है, कुछ दिल की बातें करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब वीकेंड शो होता है तो फिर हम कोई स्क्रिप्टेड कोई क्वेश्चन एंड आंसर नहीं करते। जो दिल में है, जो दिमाग में है, जो हम महसूस करते हैं अपने आर्टिस्ट से रिलेटेड बातें, वो हम करते हैं। सो आज का प्रोग्राम वीना मलिक और उनके हस्बैंड के नाम, लेकिन मैं चाहती हूँ बहुत पुरजोश तरीके से वीना का इस्तकबाल आपकी तालियों में किया जाए।
शादी भाई, ये बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र है। जिंदगी अच्छी गुजर रही है? बहुत खूबसूरत गुजर रही है। वीना, मैंने एक आप में चेंज देखा है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब में और अब में। मैच्योर तो तब भी आप थी, लेकिन एक मैच्योरिटी बच्चों के बाद, 2 बच्चों के बाद आप में आई है। असल में होता ये है कि ज़िंदगी में जब आप कुछ सीखते हैं, ख़ास तौर पर लाइक हार्ड वे, बच्चों के बाद आप में काफ़ी ठहराव आ जाता है, काफ़ी पेशेंस आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है माँ होने के नाते आपको बच्चों के साथ सारी सारी रात जागना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब ज़िंदगी में इतने इम्पेशेंट रहे हूँ और एकदम से आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो जाता है, तो अल्लाह ताला फिर आपकी ज़ात में एक ठहराव दे देता है। तो मैं समझती हूँ जब आपकी ज़ात में ठहराव आ जाता है तो फिर एक आपके चेहरे पे एक मैच्योरिटी भी आ जाती है और वो रूप भी आ जाता है ना, ममता ममता सी नजर आ रही है। मैंने वीना को देखा तो मैंने कहा यार ये मुझे एक्ट्रेस वीना या बेगम वीना नहीं लग रही, मुझे ये माँ वाला रूप इसमें नजर आ रहा है। और बड़े कम लोग हैं जिनके ऊपर ये रूप आता है। वीना मल्टी टैलेंटेड हमेशा से थी ये एकदम से हुआ कि यार मिमिक्री भी, पैरोडीज भी, एक्टिंग भी, होस्टिंग भी? देखिए, ज़िंदगी में इंसान कभी भी अपनी मुकम्मल तौर पर अपनी लिमिटेशंस को नहीं जान पाता अनटिल अनलेस वो ज़िंदगी में कोशिश करे, ट्राई करे और उसको चांसेस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह एज एन एक्ट्रेस अभी भी मुझे लगता है कि देयर इज़ सो मेनी डायमेंशंस जो अभी मेरी डिस्कवर नहीं हुई हैं, मुझे अभी करनी है। मगर ये सब चीज़ें, रियलाइजेशन जो है, ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आई है। जिन लोगों ने मुझ पर एतबार किया, मेरे साथ काम किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मुख्तलिफ चांसेस दिए कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो पहले दिन से ही तो मुझे अपने टैलेंट्स का बिल्कुल पता नहीं था। मैं अगर ज़िंदगी में कामयाब हूँ तो अकेली मेरी वजह तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, मुझे मौके दिए, मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मैं दिल में ग्रजेस कभी भी नहीं रखती, कभी भी नहीं रखती। अब तो बिल्कुल भी। और जब इंसान माँ बन जाता है ना तो फिर एक और ही किस्म का आपकी पर्सनालिटी सामने नजर आती है। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें होंगी। अभी सिर्फ हमने वीना से मुलाकात कराई, वीना के बेटर हाफ से भी हम आपको कराएंगे। ये जो पॉजिटिव चेंज आए, ये इनका कमाल सिर्फ नहीं है, मियाँ का भी सपोर्ट और कमाल होता है, 2 बच्चों का भी, जिनके हम आपको पिक्चर्स दिखा सकते हैं। वो आ नहीं सके, छोटा वाला तो टैं टैं कर रहा है, वीना मुझे बता रही थी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और कुछ दिल की बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।